हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी करियर सीरीज में आज हम समझते हैं अबाउट वन मेजर डिलेमा दैट वी ऑल फेस इन आवर लाइव्स, विच इज अबाउट स्पेशलाइजेशन। कि क्या हमें एक स्पेसिफिक निश में स्पेशलाइज करना चाहिए। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो क्या हमें एक ही स्पेसिफिक फील्ड में, ट्रेजरी है तो कॉर्पोरेट ट्रेजरी का ही चैंपियन बन जाना है, या कॉर्पोरेट अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, सॉक्स ऑडिट, इसी में अपना करियर बनाना है। एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो एक ही चीज कंटिन्यूसली नेक्स्ट 50 इयर्स तक हमें बेचनी है। या सपोज आप यूट्यूबर भी हैं तो आप एक निश क्रिएट कर लें कि अच्छा मैं करियर्स के बारे में बोलूंगा एंड वीक ऑन वीक करियर्स के बारे में बोलूंगा, एक ब्रांड क्रिएट करने का कोशिश करूंगा। अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ कर लेंगे तो वी विल नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, वी विल डाइवर्सिफाई। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज इम्पेरेटिव कि आप स्पेशलाइज ही करें। आप इमेजिन करिए आपके नेबरहुड में जो किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, अगर वो मोबाइल फोन रखने लग जाए, क्या आप उससे मोबाइल फोन खरीदेंगे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी अच्छा मोबाइल फोन वो बेचता हो, आपको अगर मोबाइल फोन खरीदना होगा तो आप एक मोबाइल फोन की दुकान में जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे जो स्पेशलाइज करता है। व्हाई? दैट्स हाउ द ह्यूमन माइंड वर्क्स। अगर आप कैलकाटा में और आपको घड़ी खरीदनी है, इट इज वेरी लाइकली कि आप राधा बाजार जाके, यहाँ पे बहुत सारी घड़ियों की दुकान है, आप वहीं जाओगे। क्यों? वो एरिया स्पेशलाइज करता है रिस्ट वॉचेस में कि सेल्स एंड मार्केटिंग में। एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। एक जनरल फिजिशियन की फीस विजावी एक स्पेशलिस्ट लाइक अ कार्डियोलॉजिस्ट, अ न्यूरोलॉजिस्ट की फीस में बहुत डिफरेंस होता है। जब मुझे यंगस्टर्स बात करते हैं कि सर क्या हमें ये पर्टिकुलर रोल मिल रहा है, एसएपी इंप्लीमेंटेशन का रोल है, बहुत स्पेशलाइजेशन का रोल है, क्या हमें करना चाहिए? अब मैं टिपिकल मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टाइल में बोलूंगा इट डिपेंड्स। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि इज स्पेशलाइजेशन द राइट चॉइस फॉर यू। फॉर एग्जांपल आप किसी करियर में देखेंगे कि जो लार्ज एफएमसीजी कंपनीज करती है, आपको इंटरनल ऑडिट का एक्सटेंड देंगे, फिर आपको ब्रांच अकाउंट्स में भेज देंगे, फिर आपको फैक्ट्री में भेज देंगे, फिर कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में लेके आएंगे। आप एमआईएस कर रहे हैं, ट्रेजरी कर रहे हैं, देन बैक आपको फैक्ट्री भेज देगा। दैट्स द पाथ एंड दे वांट टू क्रिएट मल्टी फैसेटेड पीपल जो उनके सीएक्सओज बन जाए। एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव है स्पेशलिस्ट। जैसे मैंने अपनी करियर में कंटिन्यूसली बाय चॉइस और बाय एक्सीडेंट सिर्फ फाइनेंशियल मॉडलिंग ही किया था जब मैं जॉब में था, एंड जब अपना भी स्टार्ट किया हूँ तो वही कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन, बार 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 बार। कई बार मुझे डर लगता था कि यार इतना सेक्टर स्पेशलाइजेशन। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर भी मेटल माइनिंग का ही मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप स्पेशलाइज करते हैं तो उसका बहुत एडवांटेजेस भी है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ अदरवाइज कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। अगर आप स्पेशलाइज करते हैं तो सामने वाले को दिखता है कि ये बंदा 15 साल से यही 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 चीज कर रहा है, इसको जो डेप्थ उस चीज का आएगा वो समन हु ऑल्सो डज इट। वो किराने की दुकान जो मोबाइल फोन भी बेचता है वो नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट ही डज डे इन डे आउट। आई मीट अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स जो लास्ट 30 साल से अकाउंटिंग कर रहे हैं, बार 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 अकाउंटिंग, डे इन डे आउट, मंथ आफ्टर मंथ, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। उनका स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, समथिंग एज बेसिक एज अकाउंटिंग, कैन बी लाइक फिनोमिनल, बिकॉज वो 18, 20 साल, 30 साल गाजर मूली नहीं खेले हैं उसी चीज को करने में। सो दैट्स हाउ इट इज। एंड फिर उसका प्रीमियम मिलता है। अब मैं जैसे वैल्यूएशन में स्पेशलाइज करता हूं, देयर आर पीपल हु विद इन वैल्यूएशन स्पेशलाइज इन वैल्यूएशन ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, और उनका मार्केट में इतना नाम हो जाता है कि वो अपने लेटर हेड में सिर्फ वैल्यूएशन का नंबर दे देते हैं कि एज पर मी दिस वर्किंग इज इतना, द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस करेंसी स्वैप इज इतना, एंड मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है बिकॉज दे स्पेशलाइज इन एम्बेडेड डेरिवेटिव्स।
या विद इन फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें स्पेशलाइज करता है। आप सोच के देखिए, मैंने लास्ट 10-12 साल में 1.5-2 लाख सीवी देखे होंगे, हजारों लोगों की नौकरियां लगने में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। नाउ इन दैट प्रोसेस आई हैव एक्चुअली गॉट सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपर्टीज इन दैट थिंग। सो अगर कोई मुझसे आधे घंटे का सेशन लेता है ऑन दैट करियर थिंग, उसको एक्चुअली वैल्यू मिलता है, बिकॉज आई एम एबल टू टेल ओके तुम्हारे पास ये जो सिचुएशन है इसके साथ ऐसा 5 लोग मैं और भी जानता हूँ जिनके साथ सिमिलर सिचुएशन होता है, इस कंपनी में ऐसा होता है, इस कंपनी में ऐसा होता है, इस कंपनी में ऐसा होता है। इन द प्रोसेस दे आर लाइक वाओ, बट फॉर मी इट हैज बीन दैट बोरिंग थिंग ऑफ टॉकिंग टू सो मेनी पीपल ऑन करियर्स इन फाइनेंस बार बार। तो मैं उसको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि सीवी में ये लाइक ना, इंटरव्यू में तुम ये पिच लेके जाओगे तो नहीं चलेगा, एंड देन पोस्ट एंट्री इन द जॉब तुमको ये करना होगा। दैट इज हाउ स्पेशलाइजेशन वर्क्स। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्पेशलाइजेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। आप करोगे तो हो सकता है आपको उसका रॉकेट रिवॉर्ड्स मिले, एंड हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाए कि आप एक बार बोर हो जाओगे उस चीज में। तो इसीलिए वो इनिशियल चॉइस करना कि मैं किस चीज में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा चॉइस होता है। कई बार इट इज लाइक सेरेंडिपिटी में, जैसे मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे कैलकाटा पोस्टिंग चाहिए था, एंड दे सेड कि बॉस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क राइट नाउ विद अस इज दिस फाइनेंशियल मॉडल ऑफ दिस यूके कंपनी। ये करोगे तो कैलकाटा मिलेगा, नहीं तो तुमको कहीं और भेजेंगे, एंड दैट्स हाउ आई चोज फाइनेंशियल मॉडलिंग एज अ करियर। सो ऐसा है, take it as it comes, but these are the embedded principles when it comes to specialization in your career. तो बनो तो भैया स्पेशलिस्ट बनो, सुपर स्पेशलिस्ट बनो, तभी दुनिया आपको एक्नॉलेज करेगी। थैंक यू।